वंदे मातरम गीत कौन गाते थे? कांग्रेस के लोग। लाठियां कौन खाए? कांग्रेसी। जेल कौन गया? कांग्रेसी। और गोलियां किसने खाई? कांग्रेसी। ये तो उस समय आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अलावा और जो दूसरे दल थे, दूसरे संगठन थे, वो सबसे अपनी दूरी बना कर रखे थे। एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये बता दे कि वंदे मातरम गाते हुए कौन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाठी और गोली खाई। लेकिन एक अवसर है आरएसएस के पास, वो नमस्ते वत्सले सदा वत्सले जो गाते हैं, उसके जगह अब वंदे मातरम गाना शुरू कर दें। इस गीत को अपना ले, एक सुअवसर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1897 से जब पहली बार कलकत्ता में महाधिवेशन हुआ और उसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इस गीत को गाया, उस समय भी 2 स्टेंजा था, 2 स्टेंजा गाया गया। उसके बाद 1937 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, ये सब कमेटी में थे और उन्होंने ये पास किया। और तब से कांग्रेस ने उसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अंगीकृत किया। और वही बात संविधान सभा में भी इसको अंगीकृत किया गया। राष्ट्रगान के साथ उतना ही महत्व राष्ट्रगीत को दिया गया और तब से 2 स्टेंजा गाया जाता है। अमित शाह जी, इनके पूर्वज कभी गाए नहीं और कभी इसके लिए लाठी नहीं खाए हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि ये वंदे मातरम पूरा गीत गा के बता दे, चुनौती है उनको। जबकि कांग्रेस की चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे प्रांतों के अधिवेशन हो, चाहे जिले में सम्मेलन हो, सब में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया जाता है। तब से 1937 से जब इसको अंगीकृत किया गया, तब से लेके अब तक लगातार इसको हम लोग गा रहे हैं। जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल ये गाते थे और कांग्रेसी लाठी, अंग्रेजों की लाठी और गोलियां खाते थे। तब इनका आता पता नहीं था। ठीक है। और अब हमको ये जो लोकसभा का सामना नहीं कर पाए, सरदार पटेल बनने चले हैं। कौन? अमित शाह। ये इसकी स्थिति ये है, चौबे जी 26 बनने चले थे, दुबे बन के लौट गए हैं। जो पार्लियामेंट का सामना नहीं कर पाए, अब वो सरदार पटेल बनने के ख्वाब देख रहे हैं और उसके ही विरोध कर रहे हैं सरदार पटेल। ये स्थिति इसकी है। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।